हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, बिहार के कॉन्टेस्ट में पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस के नेतृत्व में के बेंच ने एक फैसला दिया जिसमें छठे चरण के बीएड को जो शिक्षक बन चुके थे उन्हें बाहर करने का फैसला दिया है। ऑर्डर क्या है और उसको लेकर के क्या चीजें हैं उसको लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। साथ ही इसी सेम चीज को लेकर के जो नौकरियों में लगे हुए हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी उस जज ने ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने जिसने 11 अगस्त का फैसला दिया था उनका क्या स्टेटमेंट है, क्या रिमार्क है, उसके ऊपर भी बात करेंगे जो कि बीएड के हित में है और वो किस तरीके से वो मैं आपको समझाऊंगा। और साथ ही इसका प्रभाव जो है चाहे वो उत्तर प्रदेश में है जिसमें कि जो है पटना हाई कोर्ट भी जो है राम शरण मौर्य का 69,000 शिक्षक भर्ती के केस का रेफरेंस ले रही है, या फिर देवेश शर्मा के केस का रेफरेंस ले रही है, या फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं मध्य प्रदेश में बीएड जो प्राइमरी में शामिल हुआ है वर्ग 3 में, या छत्तीसगढ़ का कॉन्टेस्ट हो या फिर बंगाल का कॉन्टेस्ट हो, इन तमाम समीकरणों पर इसी बीच में हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का भी एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति फिर इस फैसले के बाद कैसे हुई। ये तमाम पहलुओं पर मैं आपसे बात करूंगा और आप सबको एक स्पष्ट मत देने की कोशिश करूंगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं और क्या चीजें अभी भी आपके लिए रिलीफेबल है बीएड के लिए, प्राइमरी के लिए, चाहे किसी भी एरिया के हैं उनके लिए क्या चीजें बची हैं और क्या क्या है, उन सारे पहलुओं पे बात करूंगा। आप लोग के तमाम ईमेल कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह आ रहा था और मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा उलझ गया था कि मैं आप लोगों के प्रति जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उसको ठीक तरीके से सही वक्त पे पालन नहीं कर पाया। जो मेरी गलती है, आई एम अपोलाइज्ड फॉर दैट। कई बार आदमी को इतिहास के पन्नों को वहीं रख देना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। कई बार इंसान ऐसा नहीं कर पाता है और शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। बट नाउ आई एम बैक एंड मैं आपको जो है सारी चीजें को कॉन्टेस्ट में लेकर के आता हूं। देखिए, जो केस पटना हाई कोर्ट में छठे चरण की भर्ती को लेकर के आया है, इसमें देखिए हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि द स्कोप इज वेरी लिमिटेड फॉर हाई कोर्ट इफ द सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइडेड एनी मैटर। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई मामला सीधा सीधा अपना फैसला दे करके करती है तो उस मामले में, जब किसी मामले, देखिए देवेश शर्मा के बेंच से केस से बिहार के छठे चरण की शिक्षक भर्ती अटैच थी। साथ ही बिहार सरकार का जो रुख रहा है, अगर आपने उसका प्रीवियस, मैं इस टाइम जाऊंगा नहीं वहां पर, आप देखिएगा तो कोर्ट ने कितनी बार उन्हें जवाब तलब किया, कितनी बार लगातार डेट दी। बिहार सरकार की तरफ से अपीयरेंस की भी कमी रही है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। पूरा 2 साल 3 साल में कई बार अपीयरेंस के लिए बुलाया गया, वहां भी चीजें ठीक से नहीं रखी गई। और जब आग लगी तो कुआं खोदिएगा तो पानी नहीं मिलेगा। यहां एक चीज इसको समझना है। और इस केस में छठे चरण की भर्ती को लेकर के जो है, अच्छा मैं ये सारे पहलुओं पर जाऊं, लेकिन इससे पहले आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस क्या कह रहे हैं सेम इसी चीज को, कि जो नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए क्या है। जरा इसे आप लोग एक बार सुन लीजिए। The prayers are for declaration of result. We cannot grant that in view of our judgment. Absolutely. Let's kindly permit me. For those who are already appointed, what is their form, we'll examine when Okay. तो आपने देखा, जो लोग ऑलरेडी नौकरियों में हैं उनका मामला अलग है और उनको हम ठीक से सुनेंगे, अलग से सुनेंगे और अलग से डिसाइड करेंगे। ये ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस वही जस्टिस है जिन्होंने 11 अगस्त का फैसला दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एक अलग मामला है, इस पे अलग तरीके से सुनवाई की जाएगी। अब यहां पर जो है आपके राइट टू लाइफ का या फिर सर्विस राइट का, जो आपके सर्विस राइट जनरेट हो चुके हैं, आप छठे चरण की नौकरी कर रहे हैं, ऑलरेडी नौकरी में हैं, या फिर मध्य प्रदेश में हैं या अन्य जगहों पे हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, यहां पर वो आपको क्यों नहीं बचा पाई, पटना हाई कोर्ट ने आपको उसका रिलीफ क्यों नहीं दिया, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण बहुत एक लाइन में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा फैसला दे दिया था। तो अब यहां पर आपके राइट्स को रिलीफ करना या रिलीफ नहीं करना, इनहेंस करना या इनहेंस नहीं करना, अब ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। क्योंकि अगर हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट अगर आपको रिलीफ देती है सुप्रीम कोर्ट के मैटर से डिसाइड होने के बाद, तो ये जो है पटना हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन करे या फिर उनको ओवर रूल्ड कर रही है।
ठीक है ना, जिसका अधिकार हाई कोर्ट्स के पास नहीं होता है। आर्टिकल 224 साफ साफ स्पष्ट तरीके से ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मैटर डिसाइड कर दिया तो फिर आप उसे बदल नहीं सकते, वो सुप्रीम कोर्ट से ही बदला जाएगा। और यही कारण है कि छठे चरण में आपको रिलीफ हाई कोर्ट नहीं दे सकती। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स की रक्षा करने के लिए बनी है और वो वहां से ही चीजें डिसाइड होंगी। अब यहां पर आपको दो चीजें समझनी है। ऑनरेबल जस्टिस साफ साफ कह रहे हैं कि जो नौकरियों पर लग चुके हैं उनका केस अलग है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि 11 अगस्त को अर्नब घोष का मामला क्लियरिफिकेशन के लिए इसी बात के लिए डाला हुआ है हम लोगों ने कि भाई इसमें क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव लागू करना है या रेट्रोस्पेक्टिव लागू करना है, क्योंकि यही मेन चीज है जहां ये फॉलो अप होगा, जहां ये क्लियर होगा कि क्या होना है। अगर वहां से फैसला आपके पक्ष में आ जाता है कि भाई जो नौकरियां कर रहे हैं और उस पर जब डिस्कशन होगा, आपको पता है कि इस केस को कहा जा रहा था कि ये याचिका एकदम से डिसमिस कर दी जाएगी। पहले तो आप लोग पैनिक ना होइए, जो भी शिक्षक बन चुके हैं वो पैनिक ना होइए, इतनी जल्दी आपको बिहार सरकार भी नहीं निकालने वाली है। और बिहार सरकार का एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि बिहार सरकार अभी इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रही है। मुझे इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है, अगर हो सकता है किसी साथी के पास जानकारी वो मुझे देगा, क्योंकि मैंने अपने स्तर से जो पता किया है अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में शायद सरकार नहीं लगी है। मैं सरकार से, बिहार सरकार से भी यह स्पष्ट तौर से कहूंगा कि आपने इनको नौकरी दी है, 2 साल 3 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह आपका नैतिक दायित्व है, दिस इज योर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी कि आप इन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से जाएं। बच्चे कहां से इतना पैसा लेकर के आएंगे और कितने वकील लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। सरकार को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आ जाते हैं इसको क्लियरिफिकेशन को लेकर के। तो देखिए यहां पर आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि ये रीट एकदम से डिस्पेंस हो जाएगी क्लियरिफिकेशन की, इसे ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही इंटरटेन किया और साफ साफ कहा कि इस मामले को अब सुनेंगे हम, और सुनेंगे किसके साथ? ऑनरेबल जस्टिस धूलिया के साथ, जिन्होंने इस जजमेंट को लिखा है, क्योंकि क्लियरिफिकेशन का मामला है। तो इसमें अब सुनवाई होगी 11 तारीख को, और वहां पर यह आपको पता चलेगा कि जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए। और अब हम वहां पर आपको जो है ये सारी चीजें बात करके कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी टीम के द्वारा कि भाई आप नौकरियां कर रहे हैं, आपके सर्विस राइट जन चुके हैं। बिहार या तमाम जगहों पर एक कॉन्टेस्ट ये भी है, आप इसे भी समझिए कि बहुत से शिक्षक जो छठे चरण में चले गए हैं उनकी अब एज निकल गई है, अब वो किसी दूसरी नौकरी में जा ही नहीं सकते, तो उनका पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो क्या करेंगे? कोई आवेदन नहीं कर पाएंगे किसी और जगह पे। और 2 साल 3 साल से नौकरी कर रहे जो बच्चे पढ़ाई से हट गए हैं, वो अब जीवन जीने के लिए, राइट टू लाइफ के लिए, जीविका का अधिकार कहां से लाएंगे, कहां से जीवन यापन करेंगे अपना? तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। पटना हाई कोर्ट के पास ये अधिकार था ही नहीं, तो वो आपको रिलीफ कहां से देगी? और पटना हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में, आप साफ साफ देखिए, पटना हाई कोर्ट साफ साफ कहती है, यहां पर आपको कुछ भी ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूं, जस्ट अ मिनट, अगर वो मेरे पास हुआ तो। ओके, देखिए, देख रहे कोर्ट, वी आर बाउंडेड टू डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड सो द स्टेट अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which has been reaffirmed of Annexure P12 order of the Honorable Supreme Court pursued the CWJC number so and so of 2023, the 3 judges bench of the Honorable Supreme Court is following देवेश शर्मा। तो देखिए यहां साफ साफ कह रहा है कि आर्टिकल 141 जो है ना, समझिए आप इस बात को, ये साफ साफ कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट को बाउंडेड है, तो इनके पास ये अधिकार था ही नहीं जहां की आपको ये रिलीफ देते। ये बात है। अब ये जो है, या तो छठे चरण के शिक्षक जो है, बीएड जो है, जो ऑलरेडी वहां नियुक्त है, वो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे। उनके तमाम लोग मुझसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ही एक समाधान निकलता है सुप्रीम कोर्ट में यहां पर जाएंगे। और यहां पर मैं आपको एक चीज इंश्योर कर रहा हूं कि देखिए ये जो आप 2 साल से 3 साल से नौकरियां कर रहे हैं, आपको निकाल देना, देखिए पटना हाई कोर्ट तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करिए, जो बदलने की क्षमता उसके पास नहीं है वो बदलेगी नहीं। और इसीलिए आपने देखा कि इस बेंच में डायरेक्ट चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले को सुना था और फैसला दिया था, और ये रूल होता है, बाइंडिंग इन द नेचर होता है। तो अब जो है आपको
12 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, 11 तारीख का, जब सुप्रीम कोर्ट में क्लियरिफिकेशन की रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव की बात उठेगी और वहां इन तमाम चीजों को एड्रेस किया जाएगा। हालांकि मैं आपको यह बताता चलूं कि बिहार का सिनेरियो अनुराग घोष की याचिका में नहीं लिया गया है, उस कॉन्टेस्ट को उठाया नहीं गया है, उसमें सिर्फ एक क्लियरिफिकेशन है। तो आपको अब अपने राइट्स के लिए ऑनरेबल सुप्रीम के पास जा करके आपको मर्सी पिटीशन टाइप की एक याचिका लगानी पड़ेगी, जहां नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत की बात हो रही हो कि भाई हमारा पूरा का पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, हमारे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा। पहली बात, हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक आप चैलेंज कर देंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं तो आपकी नौकरी अभी के लिए बच जाएगी, आपको तुरंत सरकार कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। और अगर सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है तो भी आपकी नौकरी जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन करना बाउंडेड नहीं होगा हाई कोर्ट का, और फिर ऐसे में भी आप अपनी नौकरी कैरी ऑन करेंगे। और मामला जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड हो जाएगा तब आपका फैसला आएगा। यह हो गई बिहार के कॉन्टेस्ट की बात। तो आप लोग अभी रिलैक्स रहिए, आपको कोई नौकरी से अभी नहीं निकाल रहा है। दूसरी बात आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में, 69,000 शिक्षक भर्ती की कॉन्टेस्ट में। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ये बातें कही जा रही हैं कि बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ग्राउंड अभी लेकर के मिस्टर गुड्डू वाले जो याचिका लगी हुई है, वो जो अब इस नए ग्राउंड पे ले आया है, इसको आप लोग ये समझिए कि वो केस ही अलग है, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस यूवी ललित की बेंच ने इस मामले को ऑलरेडी पहले से डिसाइड करके अपने जजमेंट के थ्रू बीएड को जो है, माफ कीजिएगा, बीएड को जो है एलिजिबल कर दिया था 1 to 5 में, और उस जजमेंट के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए 69,000 शिक्षक जो है अभी फौरी तौर पर इसके लिए सेफ है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस ने साफ साफ कहा कि अगर आपको यह करना है कि इसको चैलेंज करना है तो आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, और वहां पर डीएलएड जो है एनसीटी की इस गाइडलाइन का हवाला देंगे कि ये स्टेक डाउन हो चुका है तमाम चीजें। और उस टाइम जैसे कि राजस्थान में या जैसे कि पटना हाई कोर्ट में इस मामले को उठाया गया था कि एनसीटी की वो गाइडलाइन ही सही नहीं है, तो उस याचिका का रिव्यू पिटीशन लगा करके, और उसमें जो है आपको, अब ये बहुत लेंदी प्रक्रिया है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, रिव्यू पिटीशन लगा करके और फिर एनसीटी की इस गाइडलाइन का स्टेक डाउन दिखा के उसको वापस से चैलेंज किया जाएगा कि ये एनसीटी की गाइडलाइन ही वैलिड नहीं थी, और तब ये काफी लंबा सिनेरियो है। और इसलिए जो है वहां पर 69,000 की शिक्षक भर्ती के शिक्षक अभी अपने आप को सुरक्षित इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि आपका जो है रामशरण मौर्य वाला केस जो है वो आपके फेवर में था, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही आपकी नियुक्ति हुई है। और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को दे देते तो भविष्य में आने वाले जो फैसले होते हैं, चाहे वो कैसे भी किसी भी नेचर के हों, चाहे आपके लिए विन विन सिचुएशन हो या फिर आप हार रहे हैं, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले भविष्य के फैसलों से आपका भूतकाल का फैसला प्रभावित नहीं होता है अनटिल उसका रिव्यू ना खोला जाए, और रिव्यू खोलना इतना आसान नहीं। आपने देखा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने सीधा सीधा रख दिया। और यहां एक और बात कहूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से बीएड के साथ थी, और यहां पर लेक ऑफ सपोर्ट बाय द बिहार गवर्नमेंट आपने छठे चरण में देखा। चाहे या बीएड के आप पूरे प्रोस्पेक्टस को एक बार बिहार सरकार की तरफ से देख लीजिए, उसने उस तरीके का प्रोएक्टिव स्टैंड नहीं लिया। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की बात। देखिए, मध्य प्रदेश वाले साथियों या छत्तीसगढ़ वाले साथी या कोई भी अन्य राज्य के साथी हैं, अब आप सबका जो मैटर है वो इस क्लैरिफिकेशन पर डिपेंड करेगा कि आपकी क्लैरिफिकेशन याचिका को एक्सेप्ट की जाती है कि नहीं। और दूसरी बात कि जितने भी केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा के केस से अटैच थे, जिनका आउटकम जो था उस केस के साथ अटैच था, उन सब में जिनकी नौकरियां लग गई हैं, उन लोगों को सिर्फ क्लैरिफिकेशन और फिर सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें रिलीफ देगा। और मान के चलिए कि जब आपकी नौकरी लग गई है, आप इस ग्राउंड पर जब अपने आपको अप्रोच करेंगे कि हमारे पास अब कोई दूसरा साधन नहीं है, तब आपको जो है नेचुरल जस्टिस के आधार पर आपको राहत मिलेगी। फिलहाल आप 11 तारीख का इंतजार कीजिए, जैसे ही इसमें क्लैरिफिकेशन आएगी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसी में ये सारे मामलों को हम लोग डंप मतलब अटैच करवाएं, ताकि इसमें जो और एक आईए के थ्रू हम उसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बिहार से भी ऐसा हो गया है और तमाम जगहों से भी ऐसा हो गया है, तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लोग निश्चिंत रहिए और एकदम से पैनिक की सिचुएशन मत आइए। अभी आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है और बहुत जल्द इस चीज़ को, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, और उसके बाद से चैलेंज करते ही उसके बाद आपकी जो यहाँ का जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का वो स्टे पे आ जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी और फिर वहाँ मेरिट पे इस पर डिसाइड किया जाएगा। तो ये लड़ाई बस यही है कि एक लंबी लीगल लड़ाई हो गई है और बिहार सरकार अभी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव बीएड के पक्ष में नहीं दिख रही।
उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। चैनल पर नए हैं या पुराने साथी आज तक नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।